क्या वो? और कितना इंतजार करना पड़ेगा मुझे चाय नाश्ता के लिए? अरे कभी तो टाइम से ले आया करो। बस मम्मी जी आ ही रही थी। क्या हुआ? चाय का कप मेरे हाथों में दे। कितनी बकवास चाय बनाई है तू आज। बहू तू क्या चाहती है? मुझे जान से मार देना? आज की तरह चाय बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। कैसा घटिया चाय बना कर रख दिया है तूने। आने दे आज रात में सुरेश को ऑफिस से, फिर मैं उसे बताऊंगी। एक चाय भी नहीं तुझसे जो ढंग की बनती है ना, जब 2-4 थप्पड़ लगाएगा ना तब तेरे अकल ठिकाने आ जाएंगे। नहीं मम्मी जी, उनसे कुछ मत कहिएगा, वो मुझे बहुत मारते हैं। तू इसी लायक है, समझी? मम्मी जी दूसरी चाय बना कर ले आऊं? आइंदा से याद रखना, अगर मेरे लिए चाय बनाओगी ना तो ढंग से चाय बनाना। जाते जाते कप भी उठा कर ले जाना। सुन, दोपहर में मेरी 5 सहेलियां आ रही हैं, उसके लिए अच्छा सा खाना बना लेना, समझी? जी मम्मी जी मैं बना लूंगी। हेलो। हाँ मैंने कब से बोल रखा है आपको एक लड़की के लिए। अरे मुझे अपने छोटे बेटे की शादी करनी है। हाँ मैं आजकल में आपको फ़ोन करने ही वाली थी। अरे एक लड़की है हमारी नज़र में। अच्छा दहेज में क्या क्या देगा उसका बाप? आप जो मांगोगी वो सब मिलेगा आपको। तब तो जितनी जल्दी हो सके रिश्ते की बात आगे बढ़ाओ। मैं अमन से बात करती हूँ तब तक। जी अब जल्दी से अमन की शादी हो जाए इस लड़की से। कितना सारा दहेज मिलेगा मुझे, जो मेरी ख्वाहिश है वो सारी ख्वाहिशें पूरी होगी। मम्मी आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, मुझे तुझसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। बैठ। बेटा मैंने तेरे लिए एक लड़की ढूंढ ली है। लेकिन मम्मी। अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुझे पता भी है बहुत सारा दहेज मिलेगा तुझे। नहीं मम्मी, मैं रेनू से प्यार करता हूँ, मैं रेनू से ही शादी करूँगा। अब ये रेनू कौन है? मम्मी मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। और आप दहेज के बारे में तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, उसके भी पापा बिजनेसमैन है, बहुत कुछ देंगे हमें दहेज में। अच्छा ये हुई ना बात। अच्छा ये बता शादी की बात कहाँ तक पहुँची है? मम्मी वो लोग तो कब से तैयार बैठे हैं, आप लोग जब बात करो तभी बात बन जाएगी। ठीक है मैं तेरे पापा से आज ही बात करती हूँ इस बारे में। अरे बेटे की अपनी पसंद है तो क्या हुआ, मुझे तो मेरा दहेज मिल रहा है ना। वैसे भी जब बेटा मेरे मुट्ठी में है तो बहू कहाँ तक उड़ेगी। अलका। जी मम्मी जी। रेनू और अमन के लिए चाय उसके कमरे में दिया, वो लोग बहुत थक चुके हैं। जी मम्मी जी बस चाय ही देने जा रही थी। और हाँ खाने में पूछ लेना कि रेनू को क्या पसंद है, उसके पसंद का ही खाना बनाना। जी मम्मी जी। और हाँ जितनी हो सके रेनू से तुम दूर ही रहना, समझी? जरूरी नहीं है उसे सब बात बताने की। रेनू। दीदी आप क्यों चाय लेकर आ गई? मैं आ जाती ना बाहर। तुम और अमन थक गए होगे ना, इसलिए मैं सोची कमरे में ही चाय दे आती हूँ। अमन कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे? दीदी वो तो सुबह ही निकल गए, कह रहे थे कुछ जरूरी मीटिंग है। रेनू तुम चाय पी लो, मैं किचन में जा रही हूँ। दीदी आप भी साथ में आओ ना, हम दोनों मिलकर चाय पियेंगे। शादी में तो इतनी बात नहीं हो पाई आपसे, हम दोनों बैठकर बातें करेंगे। नहीं रेनू, तुमसे बातें करने के अलावा मेरे पास ढेरों काम है। वैसे भी फिर मम्मी जी अभी गुस्साने लगेंगी, मैं भी बातें नहीं कर पाऊंगी। दीदी आप मुझसे नाराज हो क्या? मैं तुमसे क्यों नाराज रहूं? अरे तुम क्या मेरी छोटी बहन हो या फ्रेंड हो मेरी? दीदी मेरी कोई बहन नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो हम दोनों जेठानी देवरानी मिलकर रहेंगे। क्या आप मुझसे नाराज हो? मुझसे कोई गलती हो गई है? दीदी आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो, कुछ तो बोलो। जब से आई हूँ ना तब से देख रही हूँ दीदी मुझे इग्नोर कर रही हैं। हो सकता है काम का प्रेशर ज़्यादा है, अकेली ही है वो, इसीलिए। कितना बुरा लगा होगा ना, लेकिन मैं क्या करूँ, अगर मम्मी जी ने बात करते हुए देख लिया तो मुझे बहुत डांटेंगी। मैं क्या करूँ? कोई बात नहीं,
अच्छा है रेनू मुझे गलत ही समझे, कम से कम बात तो नहीं करेगी ना मुझसे। भगवान, कितनी अच्छी देवरानी मिली है मुझे, लेकिन मम्मी जी की वजह से मैं बात भी नहीं कर पा रही हूँ। रेनू प्लीज मुझे माफ कर देना। बहू। जी मम्मी जी। अरे बहू तू सुबह से कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है। बस मम्मी जी अपने कमरे में ही थी, वो मम्मी का कॉल आ गया था ना, तो मम्मी से बात ही कर रही थी। अरे वाह, ये हार क्या सोने का है? जी मम्मी जी, ये मेरी भाभी ने दिया है मुझे शादी में। अरे वाह, बहुत महंगी लग रही है, लाखों की तो होगी ना? जी मम्मी जी, पूरे 5 लाख की है। भाभी ने मेरे साथ ही जाकर मुझे दिलाया है, मेरी पसंद का। 5 लाख का है? इस हार को पहनकर मेरी छोटी बहू तो बिल्कुल महारानी लग रही है। थैंक यू मम्मी जी। मम्मी जी आपके और दीदी के लिए भी मम्मी ने गिफ्ट भेजा है, मैं अभी लेकर आई। अरे वो तो भेजेगी ही। अरे यही सब देख के तो अपने बेटे की शादी कराई है तेरे से। इसे ही कहते हैं एक तीर से 2 निशाना। अरे बेटा भी खुश और मैं भी खुश। मम्मी जी आप कहाँ खो गई? हाँ बहू, क्या बोल रही हो? मम्मी जी मैं कह रही थी दीदी को भी बुला लो, उन्हें भी दे दूंगी। अरे बहू मुझे दे देना, मैं रख दूंगी। अरे अलका को तो ऐसे भी याद नहीं रहता कि सामान कहाँ रख देती है, भूल जाती है वो। मैं अच्छे से रख दूंगी अपने अलमारी में। मम्मी जी दरअसल मेरा बहुत मन था कि मैं अपने हाथों से दीदी को दूं। अरे छोटी बहू तो अपनी हाथों से देगी उसे या मैं दूं, बात तो बराबर ही है ना। चल ला मुझे दे दे, मैं दे दूंगी उसे। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी आपकी चाय। दीदी मैं आपको ही ढूंढ रही थी। सारे केक कराए पर इसने पानी फेर दिया, इतनी जल्दी क्या थी चाय लाने की? मम्मी जी आपकी चाय। ला दे मेरी चाय, आज पी ही लूं। क्या हुआ मम्मी जी, आप गुस्से में लग रही हैं? गुस्से में ना रहूं तो क्या तुझ पे फूल बरसाऊं? दीदी थोड़ी देर रुक तो जाओ। ये स्पेशल आपके लिए भेजा है मेरी मम्मी ने। ये मेरी मम्मी ने एक आपके लिए और एक मम्मी जी के लिए भेजा है। आपको कौन सा पसंद है आप ले लो, फिर मम्मी जी ले लेंगी। नहीं रेनू मैं ये नहीं ले सकती। क्यों दीदी, आपको क्या इनमें से कोई भी पसंद नहीं है? नहीं दरअसल मुझे ये सब पहनने की आदत नहीं है ना, इसीलिए। ये सब बहाने नहीं चलेंगे, कल मेरी मुंह दिखाई की रस्म है और आपको यही पहननी पड़ेगी। प्लीज दीदी ले लो ना। अलका जब छोटी वो इतना प्यार से दे रही है तुम्हें हार, तो लेने में क्या दिक्कत है? मम्मी जी ठीक कह रही है दीदी, आपको तो लेना ही पड़ेगा। जी मम्मी जी। ठीक है रेनू, जब तुम इतना जिद कर रही हो तो दे दो। मैं किचन में जा रही हूँ, दूध मैंने चूल्हे पे चला रखा है। मम्मी जी ये आपके लिए, आप भी कल पहनना। अरे वाह कितनी प्यारी है, 2-3 लाख की तो होगी ही। मैं तो इस हार को पहनकर बिल्कुल महारानी लगूंगी। कैसी लगी मम्मी जी आपको ये हार? हाँ बहू बहुत खूबसूरत है। रेनू मुझे अपनी दीदी की तरह मानती है, लेकिन मैं उससे कभी सीधी मुंह बात नहीं कर पाती। ना जाने रेनू मेरे बारे में क्या सोचती होगी। बड़ी बहू। मम्मी जी आप? हाँ मैं। वो हार मुझे दे दे जो आज सुबह ही छोटी बहू ने तुझे दिया है। मम्मी वो हार मैं आपको कैसे दे दूँ, वो रेनू ने मुझे दिया है उसकी मुंह दिखाई पर पहनने के लिए। अरे मुंह दिखाई रेनू की है ये तेरी, तो इतनी महंगी हार पहनेगी तू? अरे वैसे भी तुझे आदत थोड़ी ना ये सब पहनने की। मुझे दे दे, मैं रख दूंगी अपने पास। सुरेश को आने दे रात में, फिर मैं सारी करतूतें तेरी बताऊंगी, फिर देखती हूँ तू हार कैसे नहीं देती मुझे। प्लीज़ मम्मी जी आप इनसे कुछ मत कहना, ये मुझे बहुत मारते हैं। मुझे ये हार नहीं चाहिए, मैं अभी आपको दे देती हूँ। लीजिए मम्मी जी, दे मुझे ये हार। अगर रेनू पूछे इस हार के बारे में तो साफ साफ कह देना कि लॉकर में रखवा दिया है मैंने। गलती से भी मत कह देना कि हार मम्मी जी ने ले लिए, वरना हार पहनने के लायक नहीं छोड़ूंगी तुझे। जी मम्मी जी मैं रेनू से कुछ नहीं कहूँगी। औकात तो नौकरानी वाली भी नहीं है और हार पहनेंगी महारानी वाली। सही कहा मम्मी जी आपने, मेरी तो औकात ही नहीं है इतनी महंगी महंगी हार पहनने की। अलका मैं बाजार जा रही हूँ, तब तक घर के सारे काम खत्म हो जाने चाहिए। जी मम्मी जी।
मम्मी जी दीदी के साथ ऐसे क्यों पेश आती हैं? और दीदी भला ये सब क्यों झेलती हैं? मम्मी जी को जवाब क्यों नहीं देती? मुझे दीदी से बात करनी पड़ेगी, लेकिन ये सही समय नहीं है। समय आने पर मुझे बात करनी पड़ेगी दीदी से। उससे पहले तो मुझे अमन से बात करनी पड़ेगी। मम्मी जी ऐसे करती क्यों हैं? तेरी शादी के 6 महीने हो गए बेटा, तुझे कुछ याद वाद है कि नहीं? आप किस बारे में बात कर रही हो मम्मी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बेटा तू तो बहुत भोला है, याद नहीं तुझे? अरे तेरे ससुर ने गाड़ी और फ्लैट देने की बात की थी। आप बिल्कुल सही कह रही हो मम्मी। मैं अभी फोन लगाता हूँ रेनू के पापा को और पूछता हूँ कि कब तक दे रहे हैं गाड़ी और फ्लैट। अरे कुछ तो दे दे पहले। रेनू के पापा सोच रहे होंगे कि तो शादी हो ही गई, अरे कार और फ्लैट ना भी दूं तो आराम से चल जाएगा, कोई कुछ थोड़ी ना बोलने वाला है। अरे मम्मी मैं इतनी आसानी से उन लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। मुझे तो कार और फ्लैट दोनों ही चाहिए। और अब तो फ्लैट नहीं, बंगला लूंगा, बंगला पूरे करोड़ों का। अरे वाह बेटा, ये तूने की ना मेरे बेटे वाली बात। अरे रेनू को भी बहुत इज्जत दे लिया हमने। अब एक काम कर, उसे बुला और अच्छे से डांट लगा ताकि अकल तो ठिकाने आए उसके। आप बिल्कुल सही कह रही हो मम्मी। रेनू ही तो है जो हमें गाड़ी और बंगला दोनों दिलाएगी। रेनू, रेनू कहाँ हो तुम? रेनू, तुम्हारे पिताजी ने शादी में मुझे कार और फ्लैट देने की बात की थी, भूल गए हैं क्या? अमन, तुम्हें तो अच्छे से पता है ना कि मेरे पापा की तबीयत पिछले 1 महीने से कितनी खराब है, और तुम कार और फ्लैट की बात कर रहे हो? हाँ मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए तो मैं तुमसे कह रहा हूँ अगर वो इसी तबीयत खराब में निकल लिए ना तो मेरा सपना तो धड़ा का धड़ा रह जाएगा, कार और फ्लैट मिलने का दहेज में। अमन, आपके लिए गाड़ी और फ्लैट मेरे पापा की जिंदगी से ज्यादा मायने रखते हैं? कितने गिरे हुए इंसान हैं आप लोग। मुंह बंद कर अपना। 2 कौड़ी की लड़की मेरे बेटे को आंख दिखाएगी। अब समझ में आया कि ये जुबान तुम्हारी और बातें मम्मी जी की थी। अरे मम्मी जी हैं ही इस तरह की। बकवास बंद करो रेनू, तुम मेरी माँ को कुछ भी नहीं बोलोगी, समझी? अमन, आपकी मम्मी तो डायन है, डायन। अरे डायन भी कम से कम 7 घर छोड़ देती है, और ये तो अपने ही घर में। मुंह बंद कर ले अपना रेनू, वरना जो हाल तेरी जेठानी का हुआ है ना वही तेरा कर दूंगी। मम्मी बिल्कुल सही कह रही हैं। अरे वो तो दीदी भोली वाली है, मुझ पे हुक्म चला के देखो, अपने पैरों पे चलने लायक नहीं छोड़ूंगी। बहुत बोल लिया तूने, और एक शब्द भी आगे बोला ना तेरी जुबान काट के तेरे माँ के भिजवा दूंगी। मम्मी जी, जुबान काटने से पहले मैं आपका हाथ तोड़ दूंगी। आप एक लालची और निहायती बदतमीज किस्म की औरत हो। रेनू अपना मुंह बंद कर लो, वरना क्या, तुम मुझे मारोगे? मेरी माँ से जो बदतमीजी कर रही हो ना तुम, जरूरत पड़ी ना तो मारूंगा भी। कोई बात नहीं, आप लोगों को तो आप लोगों के भाषा में समझाने पड़ेंगे। जा जा, क्या कर लेगी तू, बड़ा ही समझाने वाली। अरे तू क्या यहाँ मूर्ति बनी खड़ी है, जा अपने काम कर। देखा ना अमन, कितना जुबान चलाती है तेरी बीवी। कोई बात नहीं मम्मी, अरे इसे भी भाभी की तरह बना दूंगा, चलती फिरती कठपुतली बन के रह जाएगी। क्या हुआ, दिमाग ठिकाने आ गया? माफी मांगने आई हो मुझसे? जी मम्मी जी, माफी मांगने के लिए मैंने अपने मामा जी को भी बुलाया है। मामा जी? हाँ मम्मी जी, मेरी तरफ से ना वही माफी मांगेंगे आपसे। मामा जी आ जाइए। मम्मी जी और मेरे पतिदेव कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। मामा जी, ये है मेरी सास और ये है मेरे पति, और इन लोगों ने मिलकर मेरी और मेरी जेठानी की जिंदगी झंड कर रखी है। आप दोनों के खिलाफ रेनू ने एफआईआर दर्ज किया है, आप दोनों को साथ चलने पड़ेंगे। मुझे माफ कर दीजिए समधी जी। मैं यहाँ आपका समधी बनकर नहीं आया हूँ, मैं यहाँ इंस्पेक्टर बनकर आया हूँ। क्यों दामाद जी, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, आप तो पढ़े लिखे हो ना। आपको तो पता है ना कि दहेज कितना बड़ा अपराध है, और आप लोग वही कर रहे हो। आपको तो थाने चलने ही पड़ेंगे। नमस्ते मामा जी, आप एक और मौका दीजिए मेरी सासू माँ को, वो सुधर जाएंगी, फिर कभी ऐसी गलती नहीं होगी उनसे।
आप ये कैसी बातें कर रही हो दीदी? आप पे कितनी जुल्म करती है ये, और आप बर्दाश्त करती हो, और आज जब मौका मिला है कि हमें इंसाफ मिले तो आप इनकी पक्ष ले रही हो। रेनू, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। अरे इन लोगों ने जो किया वो तो माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन हम भी इन लोगों की तरह बन जाएं, दुनिया हम पे हंसेगी। आप कितनी अच्छी हो दीदी, मैं तो आपको अपनी जेठानी के रूप में पाकर धन्य हो गई। आप दोनों को तो शर्म आनी चाहिए। अरे कितनी अच्छी बहुएं मिली हैं आपको, कदर कीजिए वरना जेल की हवा खानी पड़ेगी। इस बार तो मैं छोड़ रहा हूँ आपको, लेकिन अगली बार ये उम्मीद मत रखिएगा। थैंक यू मामा जी, आपने मेरी बात मानी। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। मामा जी, अलका दीदी ना बहुत अच्छी चाय बनाती हैं। नहीं बेटा, अगली बार पीऊंगा, प्रॉमिस। अभी जाना पड़ेगा मुझे। बहू, मैं तो माफ़ी के लायक ही नहीं हूँ, लेकिन मम्मी जी, बहुएं भी इंसान होती हैं, घर की नौकरानी नहीं। उसे भी इज्जत मिलनी चाहिए। अरे बहुएं ही होती हैं जो घर का ख्याल रखती हैं, और घर के लोगों का भी। उम्मीद है मम्मी जी कि आगे से आप ऐसी गलती नहीं दोहराएंगी। अरे कोई बात नहीं दीदी, मामा जी को फिर से बुला लूंगी। अरे नहीं वो, ऐसी गलती अब कभी नहीं होगी मुझसे, मुझे माफ़ कर दे। चलो दीदी, हमारा काम तो हो गया।